अब मैं जानना चाहूँगा कि वो जो मूवमेंट हुआ 17 तारीख से 19 तारीख तक का, उस आंदोलन या उस धरने से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या उसमें आपको उपलब्धियाँ नज़र आईं? क्या आपको कुछ कमियाँ नज़र आईं? जैसा कि आपने बताया कि उम्मीद से ज़्यादा सफलताएँ बहुत मिली, लेकिन अब इस आंदोलन की सफलता का अगर श्रेय देना चाहें आप, तो किसे देंगे डॉक्टर साहब? क्या करने वाले हैं 12 मार्च को और 23 मार्च को? आप क्या करने वाले हैं और बाकी की जो जनता इस वीडियो को सुन रही है, उनको क्या करना है, उनको क्या संदेश रहेगा? इन दोनों डेट के बारे में आप ज़रा बताएँ। तो क्या बिना आप जैसे क्रांतिकारी या जिनको इस षड्यंत्र के बारे में पूरा पता है और उनका समाधान भी सब कुछ पता है, ऐसे लोगों का सत्ता में जाए बगैर कोई समाधान नज़र आता है वैसे इन आंदोलनों से ही? नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आज की लाइव हम करने वाले हैं, शख्स आपको दिख गए होंगे, डॉक्टर तरुण कोठारी सर, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत ही बढ़िया एक क्रांति की शुरुआत की। लेकिन उसी विषय में हम कुछ प्रश्न या आगे की जो योजना है, जो लगातार क्रांतिकारी रूप से लड़ रहे हैं डॉक्टर तरुण कोठारी सर इस षड्यंत्र के खिलाफ, क्या कुछ आंदोलन में हुआ उसके बारे में प्रतिक्रिया लेने के साथ साथ भविष्य की इनकी योजनाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर तरुण कोठारी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। जी, तो सबसे पहले तो खैर आपको शुभकामनाएं, क्योंकि आपने जो अभी हाल ही में 17 तारीख को शुरू किया और 19 तारीख तक, चाहे वो धरने में परिवर्तन होना या पूरी दुनिया में एटलीस्ट जो आग लगा दी एक प्रकार से कि सभी क्रांतिकारी जाग उठे और सबकी नजरें आपके उस मूवमेंट पर थी, तो उस मूवमेंट से जो अवेयरनेस में एकदम से इजाफा हुआ है लोगों को, तो उसके लिए बहुत बढ़िया और पूरी हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अब मैं जानना चाहूँगा कि वो जो मूवमेंट हुआ 17 तारीख से 19 तारीख तक का, उस आंदोलन या उस धरने से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या उसमें आपको उपलब्धियाँ नज़र आईं? क्या आपको कुछ कमियाँ नज़र आईं? वहाँ से हम शुरू करना चाहेंगे आपका नज़रिया। जी डॉक्टर साहब। जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, जितना हमने सोचा था उससे कई गुना अधिक यह आंदोलन सफल रहा है। अगर उस दिन वो लोग ज्ञापन ले लेते हमारा, तो शायद 1-2 घंटे में वहां से हमको जाना पड़ता। तो उनका ज्ञापन नहीं लेना भी हमने सोचा था, वो नहीं ले रहे तो इसको भी कुछ पॉजिटिव इवेंट बनाते हैं। जिस जगह पर 1 घंटा रुकना मुश्किल है, वहां पर 3 दिन 2 रात का पूरा पैकेज मिल गया और उसके बहाने पूरे देश में अलग अलग जगहों पे लोग और जागरूक हो गए हैं। जागरूक तो पहले ही थे, लेकिन अब उनको पता चल गया है कि भाई हम लोग आंदोलन किस प्रकार से कर सकते हैं। ये एक हमारा समझाने का प्रयास था कि भाई आप लोग चिंता मत करो, आप लोग आओ, सड़कों पे आओ, विरोध करो। और किसी बात को कहने की बजाय करके दिखाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हम कहें कि भाई आप विरोध करो, खुद नहीं विरोध करें, तो हम करके दिखाते हैं कि भाई देखो ऐसे विरोध कर सकते हैं आप लोग भी। तो पूरे देश में जो क्रांतिकारी है उनके पास एक संदेश पहुंच गया है और जगह जगह लोग अब तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो मेरी निगाह में तो ये आंदोलन बहुत ही अधिक सफल रहा। रही बात कमियों की, तो आज हमारी शाम को मीटिंग है 4 बजे, एक रिव्यू मीटिंग है, उसमें हम सब लोग बात करेंगे तो इसमें क्या कमी रही, ताकि भविष्य के आंदोलन में उस कमी को दूर किया जा सके। चलिए, बहुत शानदार। जैसा कि आपने बताया कि उम्मीद से ज्यादा सफलताएं बहुत मिली, लेकिन अब इस आंदोलन की सफलता का अगर श्रेय देना चाहें आप, तो किसे देंगे डॉक्टर साहब? श्रेय किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संगठन को नहीं जाता है। ये एक सामूहिक प्रयास था। इसके पीछे कई संगठन, कई व्यक्ति इसमें लगे हुए थे, कई दिनों से लगे हुए थे। मैं कुछ का नाम अभी ले सकता हूँ, सबका नाम तो शायद याद भी नहीं आएगा मुझे। जो अवेकन इंडिया टीम है, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की टीम है, पीछे से बहुत अच्छा मैनेज कर रही थी। सामने से भले दिखने के लिए हम लोग थे, लेकिन बड़ी लंबी प्लानिंग कई दिनों से हमारी चल रही थी।
उसमें गोना मैडम, विकास दीवान जी, संदीप जी, प्रभात जी और भी कई साथी उनके लगे हुए थे। उसके बाद देखें तो आप एडवोकेट साहिल जी, बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, बड़े नफरतुल्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आंदोलन के अंदर अगर ऐसा व्यक्ति हो तो वो आंदोलन असफल हो जाए, ये संभव नहीं है। और दूसरे एडवोकेट हमारे साथ में थे, हमारी टीम में प्रसून जी थे, पीयूष जी थे, एडवोकेट विनय जी थे। उसके बाद में एडवोकेट अंजू जमदग्नी, एडवोकेट कमलप्रीत, एडवोकेट अविनाश जी भी थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से हमको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। मेरे पास हर 10 मिनट में मैसेज आया था कि अब आपको क्या करना है, क्या स्टेप लेना है, कैसे क्या करना है ना। एडवोकेट राज मुंबई से और एडवोकेट नीलेश ओझा सर, उनके कोर्ट में केस चल रहे थे, लेकिन फिर भी लगातार हमसे वो संपर्क बनाए हुए थे और बराबर इतने दूर बैठकर भी, लोग दूर तो थे लेकिन सारा ध्यान उनका इस तरफ था। सन्यासी की बात करें तो बहुत सारे सन्यासी इस आंदोलन के अंदर थे। स्वामी त्रिभुवन दास जी और उनकी टीम थी पूरी, संजय जी, स्वामी श्री श्री अभिमुक्तेश जी, जो पूरी तरह से हमारे साथ में एक एक बात, एक एक वीडियो उन्होंने कहा था हम तक पहुंचाई जाए, और वो बहुत जल्दी एक वीडियो खुद जारी करने वाले थे। स्वामी सखा जी और उनकी टीम, पूरी टीम, उनका जो सखा परिवार है उसका बड़ा योगदान रहा। डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर कुलदीप जो हरिद्वार से आए थे, एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर जयपुर से आए थे। मतलब बड़े आश्चर्य की बात थी कि वो 2 रात वहीं रुकी। मेरा नाम शायद उसका उनका भूल रहा हूँ मैं। फिर डॉक्टर सुशांत राज, वो जहाँ भी थे वो इतना मोटिवेशनल बात कर रहे थे, जैसे हम वीडियो से बात करते थे तो डॉक्टर साहब लगे रहो। तो कुछ लोग नहीं थे लेकिन वो ग्राउंड से भी बेहतर से काम कर रहे थे। बहुत मीडिया का बहुत पहली बार हमको अच्छा सहयोग मिला। मीडिया में हमारे सबसे पहले तो कपिल जी हैं, वो तो वैसे भी पूरे षड्यंत्र को 2 साल से उजागर कर ही रहे हैं। स्वतंत्र मीडिया, निष्पक्ष मीडिया, जो स्वतंत्र पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है और जो देश प्रेमी है, जो चाहते हैं कि जनता को सच पता चले। वशिष्ठ साहब, पाठक साहब, उनके सहयोगी मयंक जी, आपके ग्लोबल न्यूज के सिद्धांत जी, आप खुद, सच न्यूज के अशोक जी अरोड़ा, वीरेंद्र जी, करुणा जी, साहिल जर्नलिस्ट, करमू भाई, धम्मू भाई, जैसे कई लोगों ने इस मूवमेंट को कवर किया। तो अपनी ओर से जो योगदान वो दे सकते थे वो दिया। इसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र से प्रकाश पौरे साहब, महाराष्ट्र से वो दिल्ली आ गए। ये बड़ी बात होती है कि कोई बंदा महाराष्ट्र से चल करके दिल्ली आ रहा है कि अब आंदोलन शुरू हो गया है जी। जयपुर से रोहित पत्रकार, वो दिल्ली आ गए। हालांकि दिल्ली के बड़े अखबार वाले नहीं आ पाए, लेकिन बाहर से जो वास्तविक सच्चे पत्रकार है वो आगे, उनका सहयोग रहा। डॉक्टर BRC जी, डॉक्टर विलास जी, डॉक्टर देवेंद्र जी, इन लोगों ने भी अपनी अपनी ओर से बड़े प्रयास किए, काफी लोगों को मोटिवेट किया आने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ साथी और है, जैसे कि प्रोफेसर शर्मा जी है, नरेंद्र राजपूत जी है, वो लगे रहे 2 दिन 3 दिन, जो व्यवस्था करनी है, जैसी व्यवस्था करनी है, बड़ी व्यवस्था की। हमारे कुछ और सहयोगी है, सहगल जी, अडवाणी जी, अच्छा भारतीय परिवार के लोग भी थे, शायद अंकित जी थे, उन लोगों ने भी काफी सहयोग दिया। बुंदेलखंड से लोग आ गए, राघवेंद्र जी, दिल्ली से पीताम्बर जी, रजौरी गार्डन से गगन कथुरिया जी, एक संगठन है युवा भारत, उनके हिमांशु जी, और भी कई समुदाय के लोग आए थे। OP खेरा जी, जो कि दलित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी वहां पर थे। और देखिए
कुछ लोग इतना इच्छुक थे कि वो दिन को समय नहीं निकाल पाए, तो भाई जिससे कुछ काम होता है, व्यक्ति बिजी होता है, तो उन लोगों ने रात को समय दिया। मोंगा साहब, आप नाम जानते होंगे, वो दिन को समय नहीं दे पाए, अपना उनका थोड़ा काम होता है, परिस्थिति होती है, तो वो रात को आके वहीं सोए। जब फिर रात को सोए, फिर एक दिन चले गए, तो उनको मालूम चला कि भैया हमारा तिरपाल फाड़ के फेंक दिया गया है पुलिस ने। तो अपने घर से तो छाते ले आए कि भाई हमारे लोग छाते भीग रहे हैं, तो जितना मैं कर सकता हूँ। एक सज्जन और थे, उनको पता चला कि भाई तिरपाल फाड़ के फेंक दिया गया है, तो वो अपने घर से एक नया तिरपाल ले आए, मुझे लाके दिया कि डॉक्टर साहब ये रखो। मैंने कहा इसको छिपा दो यार, ये फिर पुलिस वाले फाड़ेंगे उसको। तो ऐसा बड़ा सहयोग दिया लोगों ने। एक गीतकार वहाँ पे उन्होंने गाना गाया, चांद जी है ना, बड़े भारत के बड़े फेमस गीतकार, उनके साथ में और उनकी टीम के लोग भी थे। हमारे क्रांतिकारी साथी है चंद्र प्रकाश जी, शिव भाई, ये जब बात कहते हैं तो इनकी बात तो बहुत दूर दूर जाती है। फिर महिलाओं को बहुत योगदान रहा, अगर नारी शक्ति नहीं होती तो शायद वहां रुकना बड़ा मुश्किल काम है ना। उसमें भी स्वीटी जी ने जो बात कहती है, जो उनका कहने का तरीका है, उनको बात को सुन के मुझे खुद जोश आ जाता है मतलब, जी है ना। अच्छा, फिर निधि गुप्ता जी ने बड़ी बात बताई, अच्छी बातें बताई उन्होंने बहुत योगदान दिया। मेघा शर्मा, मानसी जी, पूनम जी, मिसेस बबीता लाल, रुचि दीदी। अब ये आंदोलन हम लोग दिल्ली में कर रहे थे, लेकिन बाहर भी हो रहा था हमारे सपोर्ट में। गुजरात से अशोक भाई पटेल लगे हुए थे, जी बिल्कुल, वो हमारे समर्थन में लगे हुए थे। दिल्ली नहीं आ सके कोई बात नहीं, लोग बिहार से आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, राजस्थान से आए, जयपुर से हमारी कल्पना बहन है, वो लगी हुई थी रात दिन। वो बोली डॉक्टर साहब मैं आ नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बैठ के क्या काम करना है मुझे बताओ। जी बाहर से, जर्मनी से सविता दीदी, कैलिफोर्निया से कुमार साहब, इंडोनेशिया से जगदीश जी, बहुत अलग अलग जगह से। और सोशल मीडिया पे जो हम अपने साथी लगे हुए थे ना इस बात को फैलाने के अंदर, वो इतना तरीके से फैला रहे थे कि मुझे लगा कि अगर ये बात ऐसे ही चलती रही तो ये तो किसान मूवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, सरकार को भी लगा कि भैया अब तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है ना। पहले उनको लगा क्या, जब हम नेक्स्ट दिन रात को वहाँ रुके फर्स्ट नाइट, और जब सुबह उठे तो मैंने एक पुलिस वाले को बात करते हुए सुना, तो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे यार ये तो सूट बूट के लोग हैं, हमको लगा चले जाएंगे, मैं रात को सो गए यहाँ पर। तो हाँ, तो कुछ उनकी गलतफहमी भी थी कि भैया ये सूट बूट वाले हैं, ये बस देश बचाने की बात कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी भी गलतफहमी दूर हो गई। तो ऐसे काफी लोगों का साथ मिला, सहयोग मिला। कुछ नाम मुझे याद थे, सब तो याद मुझे नहीं है अभी। फिर भी ये एक सामूहिक प्रयास था, और सामूहिक रूप से सबको जाता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब आंदोलनों का, इसमें तो कुछ शक नहीं है कि जब भी कोई आंदोलन होते हैं, या जो आप भी कर रहे हैं, या पहले भी कई सारे हुए थे, वे इंडिया मूवमेंट की तरफ से भी किए गए थे, और भी भविष्य में अभी चाहे जनता सरकार मोर्चा के द्वारा भी काफ़ी सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनसे जागरूकता निसंदेह आती है और लोगों में अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा फैलती है उस स्तर की। लेकिन अब जो एक परिवर्तन की अगर उम्मीद करें तो जनता, जैसा कि आपका यही धरना जब आंदोलन लोगों ने देखा, तो जिस तरह से जो सत्ता में बैठा हुआ केजरीवाल की अगर हम बात करें, क्योंकि इस समय टारगेट केजरीवाल को किया था, कि वो खुद भी हालांकि अपने आप को एक आम आदमी होने का दावा हमेशा से ही करता है, लेकिन उसने भी आपकी बात को पूरी तरह से इग्नोर किया। तो जब तक सत्ताधारी आपको या हमको सुनने के लिए राजी नहीं होंगे, तो क्या बिना आप जैसे क्रांतिकारी या जिनको इस षड्यंत्र के बारे में पूरा पता है और उनका समाधान भी सब कुछ पता है, ऐसे लोगों का सत्ता में जाए बगैर कोई समाधान नजर आता है वैसे इन आंदोलनों से ही डॉक्टर साहब? नहीं, समाधान हो सकता है। सत्ता तो अंतिम विकल्प होता है जी। वो तो एक अंतिम प्रयास के तौर पर होता है, जरूरी नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे, है ना। अभी हमने देश के लोगों को जगाया तो है, लेकिन हमने जो प्रयास किए, हमारे प्रयासों को कई स्तर पर रोका गया, है ना। आपके वीडियो हटा दिए गए, पुराने सारे, अब आपने एक वीडियो बनाया वो हटा दिया, आपके सैकड़ों वीडियो हटा दिए गए, है ना। तो अब कोई आदमी वापस आपको नए सिरे से जागरूक करना है उस आदमी को। आपके यूट्यूब के चैनल ब्लॉक कर दिए गए, फेसबुक के रीच कम कर दी। आपको आप नया वीडियो डालेंगे तो आपकी जो रीच, मतलब जैसे आप कोई वीडियो पोस्ट करते हैं
तो ये सबसे होम पेज पे सबसे ऊपर आना चाहिए। वो अब वो ऐसा नहीं होता है, अब वो जो हमारे जो वीडियो होंगे वो होम पेज के बिल्कुल नीचे आएंगे, तो वहां तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल। सरकार मिली हुई है, विपक्ष मिले हुए, मुख्यमंत्री सारे मिले हुए, तो ऐसी स्थिति में जनता को जागरूक करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर भी हमने लगातार प्रयास किए और अब बहुत अधिक संख्या में लोग जागरूक हो गए हैं। और जिस जिस व्यक्ति को ये लग रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी का भक्त हो, चाहे वो किसी मुख्यमंत्री का भक्त हो, अब जब इनको ये लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ जी, हमारे साथ विश्वासघात हुआ जी, तब लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो 2 साल से जो बात कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। तो अब एक मास मूवमेंट अब खड़ा होगा। अभी आप समझ लीजिए कि बस ये भारत मास मूवमेंट की स्थिति में है। तो जिस प्रकार से बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति देश के अंदर आ सकती है। और कोशिश करेंगे कि कुछ नॉन पॉलिटिकल ही इस मूवमेंट को आगे चलाया जाए, और मगर किसी राजनीतिक तरीके से इस लड़ाई को एक समाधान तक हम पहुंचाएं। आपने मार्च ये 2 डेटों के बारे में भी घोषणा की थी धरने में, उसके बारे में भी आप जरा डिटेल में बताएं, क्योंकि ये करने वाले तो आप होंगे ही। क्या करने वाले हैं 12 मार्च को और 23 मार्च को, आप क्या करने वाले हैं, और बाकी की जो जनता इस वीडियो को सुन रही है उनको क्या करना है, उनको क्या संदेश रहेगा, इन दोनों डेट के बारे में आप जरा बताएं। 12 मार्च को मैं जा रहा हूँ पीएमओ, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की जाए और उनको पूरा मैटर समझाया जाए, है ना। हो सकता है जानते हो सकता है नहीं जानते हो, जो भी स्थिति हो, अपनी ओर से पूरा प्रयास होगा कि भाई कितने साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्या है, उनको बताया जाए। जिसको भी लगता है कि भाई हाँ ये काम हमको करना चाहिए, तो निश्चित तौर से वो साथ आए। नहीं तो कोशिश तो करते रहेंगे, है ना। एक बंगाली में कविता है, जोदी तोर डाक सुन केवनो आसे तोर एकला चलो रहे। तुम्हारी पुकार सुन के भी कोई नहीं आए तो तुम अकेले चलो। तो ये मेरा सिद्धांत रहा है कि भी हम सबको बता देते हैं, कोई आना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम तो जाएंगे, है ना। तो परिवर्तन के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हम पीएमओ जाएंगे, वहां पर कुछ सांकेतिक कानूनों को तोड़ा भी जाएगा, और इसके पहले हम अभी ऐसा नहीं कि हम आज से बंद हैं या हम कोई काम नहीं कर रहे, हम लगातार सांसदों को, विधायकों को ईमेल कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनको फोन करवा रहे हैं कि भैया ये सब काम बंद कर दीजिए। नहीं तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था जी। तो उसी का ये 12 मार्च जो है, उसी के अनुरूप, चूंकि हम गांधीवादी है, तो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए 12 मार्च को ही हम लोग एक दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत में ये जो काले कानून है जो कोरोना से संबंधित, उन कानूनों की होली जलाई जाएगी। बहुत बढ़िया। और लोगों से कहा जाएगा कि घर घर जाके लोगों से बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये काले कानून है। आपको मास्क नहीं पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है, आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है, ये लोगों को समझाया जाएगा। और तब तक, आज से लेकर के, मतलब जब से ये आंदोलन खत्म हुआ तब से लेकर 11 मार्च तक हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार खुद ही ये सारे कानून खत्म कर दे। नहीं खत्म करेगी तो 12 मार्च से फिर जगह जगह पूरे देश के अंदर इन कानूनों की होली चलाई जाएगी।